हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समाकलन 1 माइनस कोसेक से कोसेक स्क्वायर एक्स से डीएक्स बराबर है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका जो समाकलन है एक्स के सापेक्ष, वो क्या होता है, माइनस का कोट एक्स प्लस में समाकलन का चर सी। ठीक है, उसके अतिरिक्त देखो, हम ये भी जानते हैं कि साइन एक्स का जो अवकलन है ना एक्स के सापेक्ष, वो किसके बराबर होता है, ये कोस एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो अब ये जो दिया हुआ समाकल है इसको एक बार आई के बराबर मान लेते हैं। तो आई बराबर में देखो, समाकलन के अंदर 1 माइनस कोस एक्स गुणा में क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, ये है। तो अब देखो, पहले पदों को अलग अलग कर लेते हैं, मतलब अंदर गुणा कर लेते हैं। तो कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस में देखो कोस एक्स और गुणा में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस प्रकार अंदर गुणा कर लिया और यहाँ पे डीएक्स है। तो अब समाकलन के पदों को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस के साथ अलग अलग कर सकते हैं। तो पहले कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका समाकलन कर देंगे हम एक्स के सापेक्ष। माइनस में देखो, समाकलन के अंदर आ जाएगा कोस एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स को 1 बट्टा साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे बट्टा में साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया और डीएक्स। ठीक है, तो अब देखो आई बराबर में क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका समाकलन तो क्या हो गया, माइनस का कोट एक्स। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर माइनस में हम क्या करेंगे, देखो इसको करने के लिए यहाँ पर हम एक प्रतिस्थापन करते हैं कि साइन एक्स को एक बार के लिए हमने क्या बोला, टी बोला। तो जैसे ही साइन एक्स को टी बोलेंगे, अब दोनों तरफ अवकलन किया, तो कोस एक्स बराबर में क्या आ जाएगा, डी टी बट्टा में डीएक्स, यानी एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ हमने अवकलन कर लिया। ठीक है, तो कोस एक्स डीएक्स, इसका जो मान ना, वो हम क्या लिख सकते हैं, डी टी के बराबर लिख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे प्रतिस्थापन किया है। ठीक है, तो अब देखो समाकलन के अंदर क्या आ जाएगा, कोस एक्स डीएक्स की जगह डी टी लिख लिया, और बट्टा में देखो साइन एक्स की जगह हमने टी लिख लिया, तो टी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर हमने पहले समाकलन किया था, तो कोई अचर के आ रहा होगा। ठीक है, तो अब आई का मान देखो क्या आएगा, आई बराबर में माइनस का कोट एक्स, फिर देखो 1/t², इसका समाकलन करेंगे टी के सापेक्ष, तो ऐसे लिख सकते हैं टी की घात -2 dt। ठीक है, फिर इसका समाकलन करेंगे तो घात में 1 जुड़ेगा और बट्टा में -2 + 1 यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखो हमारे पास माइनस तो लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर ये बन जाएगा माइनस का 1/t, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/t बन जाएगा इसका समाकलन करने पर, और प्लस में के है। ठीक है, तो अब टी का मान रख लेते हैं, और यहां पर कोई अचर आ रहा होगा क्योंकि वापस हमने समाकलन किया है, तो वो k1 बोल देते हैं अचर। तो माइनस का कोट एक्स प्लस में देखो टी का मान क्या है, साइन एक्स है ना, तो 1 में साइन एक्स आ गया। फिर देखो यहाँ पर k प्लस में k1 को मिलाकर हमने नया अचर c बोल दिया है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सरल किया, माइनस कोट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कोस एक्स बट्टा में साइन एक्स, और यहाँ पे प्लस में क्या है, 1 में साइन एक्स, प्लस में हमारा समाकलन का अचर c। तो अब ऐसे लेके क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस एक्स बट्टा में साइन एक्स प्लस में समाकलन का अचर c है। तो अब ध्यान से देखो, हम जानते हैं कि जो सूत्र है, देखो किस प्रकार का सूत्र बनता है, कोस 2x का सूत्र हम जानते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स, या चलो ऐसे लिख लेते हैं इसको, देखो 2 कोस स्क्वायर एक्स, या ऐसे चलो इस प्रकार लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये इसका सूत्र जानते हैं हम। तो इस सूत्र से अगर हम मान निकालें किसका, 1 माइनस कोस 2x, इसका मान निकाला जाए, ठीक है, तो यह आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और एक सूत्र हम ये भी जानते हैं कि साइन 2x किसके बराबर होता है, 2 साइन एक्स, कोस एक्स इसके बराबर होता है ना। तो अब देखो हम क्या करते हैं, इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे। यहां पर आई बराबर में क्या बन जाएगा, अब 1 माइनस कोस एक्स लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, देखो 1 माइनस कोस एक्स को हम लिख सकते हैं, देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टा 2, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। 2 साइन स्क्वायर, मतलब कोण का आधा कर देना, तो साइन स्क्वायर एक्स बट्टा 2 गया, और नीचे देखो साइन एक्स को हमने क्या लिख दिया, 2 साइन एक्स बट्टा 2 कोस एक्स बट्टा 2, तो 2 साइन एक्स बट्टा 2 कोस एक्स बट्टा 2 ये मान आ गया, प्लस में समाकलन का अचर c है, 2 से 2 विभाजित हो गया, 1 साइन एक्स बट्टा 2 से 1 साइन एक्स बट्टा 2 विभाजित हो गया, तो साइन एक्स बट्टा 2 बट्टा में कोस एक्स बट्टा 2 क्या बन गया, टेन एक्स बट्टा 2, प्लस में समाकलन का अचर c आ गया। तो ये आ जाएगा हमारे समाकलन का मान। तो अगर हम विकल्प देखें तो विकल्प भी हमारा सही विकल्प हो रहा है। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।